देवरिया जिले में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के पक्ष में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को आचार्य नरेंद्र देव इंटरमीडिएट कॉलेज पथरदेवा ने संबोधित किया। वहीं भाजपा पर जमकर साधा निशाना और कहा कि सपा कभी भी अग्निवीर योजना को स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा तीसरी बार सरकार में आ गई तो खाकी को भी 3 साल के लिए कर देगी। भाजपा अपने 10 साल के कार्यकाल में उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ कर्ज माफ किया। हमने डायल 100 शुरू किया था जिसको भाजपा ने 112 बना दिया, तो वहीं पुलिस ने अपना रेट बढ़ा दिया। फोन मिलाओगे तो पुलिस दोनों पक्षों से पैसा वसूलती है। डबल इंजन के सरकार पर कहा कि भाजपा के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। किसानों के खाद की बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्कुट से सीखे हैं। पेपर लीक के मामले पर बोला कि सरकार को नौकरी न देना पड़े इसलिए पेपर लीक कराती है। मंच से बोलते हुए बीजेपी घबराई हुई है, हमें जनता का समर्थन मिल रहा है जिससे मतदाता और तेजी से मतदान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि हमारा 1 और 1 11 है जबकि उनका 1 1 0 हो गया। नैनो यूरिया वाला भाग गया। एनडीए गठबंधन नकारात्मक सोच की है, भाजपा संविधान के पीछे पड़ी है। उन्होंने पूछा कि सरकार अब तक कितनी नियुक्ति की है, उसमें कितने दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग बताएं। और ऊपर ये भाजपा घबराई हुई है, और जब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तभी इस मतदाता ने और तेजी से मतदान करना शुरू कर दिया है। और देखिएगा आप छठवें चरण में अखिलेश जी जरा इधर भी देखिए, 6 सेंस का काम करेगी। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो संविधान को करना चाहते हैं। ये उनका अधिकार था कि वो अपने बूथों में अधिकार है कि वो बूथ पे जा सकता है, देख सकता है मतदान ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस अधिकार को भी छीनना चाहती सरकार। वो इसीलिए कि घबराए हुए जनता उन्हें इस बार क्या देगी। योगी जी ने कहा है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन जब भी होता है आतंकी घटना घटित होती है। उल्टा मुख्यमंत्री हैं, इनके जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1 और 1 11 हैं और इनका 1 और 1 माइनस हो गए, 0 हो गए। जिन लोगों के सरकार में पेपर लीक हो गए, आपने देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश के अपने उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी एक भी बार पेपर लीक के बारे में नहीं बोल रहे। और जिस तरीके से निवेश के लिए बड़े बड़े आयोजन किए थे, तैयार होकर के जाते थे, अगर कोई जमीन पर निवेश पहुंचा हो तो बताइए। और फिर महंगाई बढ़ा दी, जो खाद थी बोरी की चोरी, नैनो यूरिया वाला भी भाग गया। और इस सरकार में अन्याय हुआ है, जिस तरह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जनता कभी इनको पीडीए परिवार एनडीए को हटाने का काम करेगा। पीडीए वो लोगों का गठबंधन है जो प्रोग्रेसिव है, जो पॉजिटिव है। एनडीए वो है नेगेटिव नकारात्मक सोच के लोग हैं। तो अगर मुख्यमंत्री की भाषा है तो वो इसीलिए है कि वो नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो इनकी सरकार आएगी तो सीरियत के अनुसार कानून संविधान को बनाएंगे, चलाएंगे। ये मैंने इसीलिए कहा ना कि ये उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री है। 46 में 56 आज तक सूची नहीं दे पाए। और आपने देखा नहीं था कि एक टाइम पे योगा कैसे कर रहे थे, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग संविधान के पीछे पड़े हुए हैं उनसे पूछिए कि वाइस चांसलर के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं और वाइस चांसलरों ने जो अपॉइंटमेंट किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक का कितने वाइस चांसलर अपॉइंट हुए हैं और उन वाइस चांसलरों ने कितने लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है। और आरक्षण की खिलवाड़ किसने की है? बीजेपी ने की है। पहले आरक्षण में सामान्य कैटेगरी में भी मेरिट में लोग आते थे, सबको बांध दिया। किसने बांधा? किसने कम आबादी को ज़्यादा आरक्षण दिया? इसलिए बहुजन समाज के लोग और पीडीए समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ की है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए सब एकजुट होकर के इनको सबक सिखाएं।